फ्रेम, यानी जब हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। परफेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। सो वीडियो में जानेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस और डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जो आने वाले वीक में हमको कंसीडर करने। उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीक किस तरह से निफ्टी ने बिहेव किया और आने वाले वीक किस तरह से बिहेव कर सकता है। क्या ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या ट्रेंड एक साइडवेज मूव में रहेगा या अप ट्रेंड में चेंज होगा। सो ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर निफ्टी को देखोगे, निफ्टी ने प्रीवियस वीक एक डोजी कैंडल बनाई वीकली टाइम फ्रेम पर, और ये डोजी कैंडल आनी बहुत जरूरी थी। और क्यों है ये इंपॉर्टेंट डोजी कैंडल? बिकॉज अगर आप निफ्टी को ध्यान से देखोगे, उससे प्रीवियस वीक निफ्टी ने एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई थी जो प्रीवियस 3-4 वीक को इंगल्फ कर गई थी कंप्लीटली। 3-4 वीक्स की जितनी भी कैंडल थी उनको इंगल्फ कर गई थी। ऐसी स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई थी प्रीवियस वीक। लेकिन इस वीक एक डोजी कैंडल बनाई। प्रीवियस वीक जो बेरिश कैंडल थी, इसकी जो रेंज थी अगर आप देखोगे 24,900 से इसकी लोअर लेवल निकल के आते हैं 23,600 तक। सो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट की एक रेंज बनाई थी प्रीवियस वीक निफ्टी ने। लेकिन उसके बाद इस रेंज को देखोगे, ये सिर्फ 300 पॉइंट्स की रेंज है। 300 पॉइंट्स की कहां, ये 1300 पॉइंट्स की रेंज और ये सिर्फ 300 पॉइंट्स की रेंज। तो ये शो करता है कि मार्केट में कितना इनडिसीजन मूव है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स यहाँ कंफ्यूज हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और डेली टाइम फ्रेम पर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा नहीं। दूसरा, अगर एक और चीज आप ध्यान से देखोगे, सो प्रीवियस प्राइस सेक्शन के बिहेवियर को देखोगे सॉरी गले में प्रॉब्लम। प्रीवियस प्राइस सेक्शन के बिहेवियर को देखोगे तो वो एक डाउन ट्रेंड में है प्राइस, क्योंकि जब भी कोई एक रैली आती है, ये एक रैली थी, डाउन ट्रेंड का मूव था, उसके बाद प्राइस 50% के लेवल तक गया। फिबोनाची का लेवल जो हम बोलते हैं 50%, वहां से रिट्रेसमेंट लेके नीचे आता है, प्राइस कंटिन्यू करता है। सो अगर अब नेक्स्ट वीक प्राइस अगर 23,600 की इस रेंज यानी प्रीवियस वीक के लो के नीचे निकलता है, सो हमको नेक्स्ट वीक 23,050 से और 23,000 की जो रेंज है उस रेंज तक प्राइस जाते हुए दिख सकता है। ये रेंज परफेक्ट, क्योंकि सिर्फ नेक्स्ट सपोर्ट 23,050 पर ही है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ऊपर कैसे जाएगा? अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हम जब तक बुलिश नहीं होंगे, जब तक प्राइस 24,900 की इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं देगा। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, 1-2 कैंडल्स और बनानी पड़ेंगी और उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तब ये कहला जाएगा कि प्राइस ने डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर गया है और इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है, तभी हम वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश कहलाएंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा होलिस्टिक व्यू था। डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड, करंट ट्रेंड, यानी डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस क्या बोल रहा है, कैसे आगे ट्रेड प्लान करनी है। अगर आप निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्रीवियस वीक प्राइस ने सिर्फ डोजी कैंडल्स बनाई। 4 ट्रेडिंग सेशन थे, एक छुट्टी थी। चारों दिन प्राइस ने डोजी कैंडल्स बनाई, इनडिसीजन कैंडल्स, यानी जहां बायर्स और सेलर्स कोई भी जीते ना हो, ठीक है, दोनों में बराबर की टक्कर हो। इनका रीजन क्या था बनने का? जो भी चार्ट पैटर्न पे हमको दिखता है ना, प्राइस में कैंडल्स पे दिखता है, उसका कोई ना कोई एक वैलिड रीजन होता है। अगर आप रीजन आइडेंटिफाई करोगे, सो यहां से जो प्राइस ने एक रैली दी थी, एक अप ट्रेंड, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई थी, बुलिश कैंडल बनाते हुए प्राइस ऊपर गया था, यानी 23,500, ये जो रेंज थी ना 23,500 की, इस रेंज से प्राइस प्रीवियस यहां से एक रैली दी थी। बायर्स ने इंटरेस्टेड थे यहां बायर करने में। सो 23,500 के लेवल पे आके जो बायर्स यहां इंटरेस्टेड थे बाय करने में, उनके कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रहे होंगे। सो वो पेंडिंग ऑर्डर्स कहां परचेज करेंगे? दोबारा से वेट करेंगे कि प्राइस इस लेवल पर आए। प्राइस इस लेवल पर आया, बायर्स को अपॉर्चुनिटी मिली, बायर्स ने अपनी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में बाय किया। यहां बाइंग भी हुई, इस लेवल पर बाइंग भी हुई क्योंकि बायर्स बाय कर रहे हैं। दूसरा, प्राइस ऊपर से फ्री फॉल गिर रहा है, सेलर्स कंटिन्यू सेल कर रहे हैं।
जब सेलर्स कंटिन्यू सेल कर रहे हैं तो यहाँ एक सेलिंग भी हुई। सो नीचे के लेवल से बाइंग हो रही है, ऊपर के लेवल पे सेलिंग हो रही है, यानी बायर्स एंड सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है इन प्रीवियस 4 डेज में। अब आगे कौन जीतेगा वो डिस्कस करते हैं, और कैसे ट्रेड आपको प्लान करनी है, कैसे सेफली ट्रेड प्लान करनी है, क्योंकि ऐसी मार्केट में जहां प्राइस दोनों तरफ मूव हो, सो रिटेलर्स का ज्यादातर लॉस ही होता है। क्यों? क्योंकि हम उस फाइट में ना फंस जाते हैं। बेटर होगा कि हम उनकी फाइट के साथ चलें, जहां भी ये लोग जीतेंगे हम उनके साथ चलेंगे। परफेक्ट। अब आपको कौन से लेवल्स ध्यान रखने हैं? अगर प्राइस को कंटिन्यू करना है डाउन ट्रेंड में, सो उसके लिए ये जो लेवल है 23,600 का, इस लेवल के नीचे जाना बहुत जरूरी है। अगर प्राइस को यहां से ऊपर जाना है, सो ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का 24,000, परफेक्ट, इस 24,000 के लेवल का ब्रेकआउट देना जरूरी है। अगर प्राइस धीरे धीरे एक इंडिसीजन कैंडल के बाद अच्छी बुलिश कैंडल से 24,000 का ब्रेकआउट देता है, सो ये जो एक गैप है बीच में, यानी 24,200 200 पॉइंट्स की एक रैली आपको मिल सकती है, स्ट्रॉन्ग रैली अपसाइड। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है 23,600 को, सो आपको डाउनसाइड मूव देखने को मिलता है, जो हमने प्रीवियस वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था 23,050 तक के लेवल्स तक का। परफेक्ट, ये सपोर्ट होने वाली है धीरे। सो आई होप कि आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही होगी, प्राइस कैसे काम कर रहा है और क्या रीजन है इन डोजी कैंडल्स के बनने का। परफेक्ट। और आप भी अपने व्यूज, आपका क्या मानना है निफ्टी में, वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो कोई भी आपके व्यूज हैं तो। अब डिस्कस करते हैं इंट्राडे में आपके अर्ली टाइम फ्रेम पर कौन सी लेवल्स हो सकते हैं। अगर आप निफ्टी को ध्यान से देखोगे, सो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है अर्ली टाइम फ्रेम पर। सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है? प्राइस सेक्शन में एक पैटर्न होता है जो न्यूट्रल पैटर्न होता है, जो अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है, डिपेंडिंग कि किस साइड प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है। इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का प्राइस ने अच्छे बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद प्राइस सेम लेवल को रीटेस्ट भी कर रहा है। परफेक्ट। अब आपके लिए अर्ली टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट्स या जो भी आप जिस भी टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट करते हो ट्रेड को, मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, जो निकल के आता है 23,920 से 950, इस लेवल का ब्रेकआउट देता है। सो ये सभी जितनी भी रेजिस्टेंस है आपका टारगेट होगी। परफेक्ट। ये है अपसाइड मूव के लिए। डाउन साइड के लिए आपको सिंपल रेंज है, अगर प्राइस इस लेवल का 23,600 23,600 के नीचे निकलता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो इन सभी रेजिस्टेंस के लिए। 23,515 साइकोलॉजी लेवल्स होने वाले हैं, फिर आपके 23,400 23,300। परफेक्ट। सो ये है हमारी स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए, और होलिस्टिक व्यू हमने डिस्कस किया निफ्टी में। अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे, सो प्रीवियस 6 वीक से यानी जून 2024 के बाद, जून 2024 से प्रीवियस 6 मंथ से प्राइस एक साइडवेज मूव में ट्रेवल कर रहा है, साइडवेज मूव में ट्रेवल कर रहा है, और इसकी रेंज निकल के आती है ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स। सो प्राइस 4,000 पॉइंट्स की इस रेंज में ही ट्रेवल कर रहा है प्रीवियस 6 मंथ से। और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, सो वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये शो कर रहा है कि प्राइस एक साइडवेज मूव में चल रहा है। अब आने वाले वीक आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? जब ये भी ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम है, और आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, ट्रिपल बॉटम। अगर प्राइस जब प्राइस इस रेंज पे जा रहा है, नीचे आ रहा है और सपोर्ट को टच कर रहा है, जब प्राइस रेजिस्टेंस पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, सपोर्ट को टच कर रहा है, जब प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जा रहा है, अब चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस बार भी प्राइस ऑलमोस्ट इस सपोर्ट को टच करने आएगा। अब वीकली टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस प्रीवियस वीक यानी 50,600 के नीचे अगर प्राइस प्रीवियस वीक के नीचे निकलता है, चांसेस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि प्राइस अपनी सपोर्ट जो है प्रीवियस 49,750 की, इसको टच करने जरूर आएगा। सो ये आपके टारगेट हो सकती है, स्ट्रेटजी हो सकती है। बुलिश अपॉर्चुनिटी वीकली टाइम फ्रेम पर अभी हमको बिल्कुल नहीं लग रही। सो प्राइस निफ्टी था डाउन ट्रेंड में वीकली टाइम फ्रेम पर,
बैंक निफ्टी एक साइडवेज मूव में। अब डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या कहता है। आर्ली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है इंट्राडे में। परफेक्ट। अगर आप बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे और यहां से बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, सो बैंक निफ्टी को 51,000 का ये लेवल, 51,000 का लेवल सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर प्राइस 51,000 के लेवल के नीचे चला जाता है तो हमारे लिए फिर एक ओपन टारगेट्स हो जाते हैं 50,600 और 49,800। ये सब हमारे लिए ओपन टारगेट्स हो जाएंगे अगर प्राइस 51,000 के लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है। अगर प्राइस को यहां से ऊपर जाना है, प्राइस को टाइम स्पेंड करके ये जो रेजिस्टेंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे 51,800 की ये एक रेजिस्टेंस है और प्राइस इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंस चुका है क्योंकि नीचे से बायर्स बाय करना चाहते हैं, ऊपर से रेजिस्टेंस है, यानी सेलर्स ऊपर जाने नहीं देते प्राइस को, इसीलिए ये इतनी सारी डोजी कैंडल्स बन रही हैं, कंफ्यूजन है। अगर प्राइस 51,800 को ब्रेकआउट देता है, अच्छी कैंडल से ऊपर जाता है, फिर भी हम बुलिश नहीं होंगे मार्केट में, हम फिर भी डाउन ट्रेंड में कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रैली है, हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए, इस रैली का सिर्फ 50% तक का रिट्रेसमेंट दे, इस लेवल तक का 52,000 तक का, 52,300 तक का एक रिट्रेसमेंट दे, फिर से प्राइस वहां से नीचे आए वापसी। सो अभी हम बैंक निफ्टी में बोल सकते हैं कि कोई भी बुलिश ट्रेंड में नहीं है, हम एक साइडवेज मार्केट में हैं। सो कोई भी डाउनसाइड या अपसाइड ट्रेड प्लान करो बहुत सोच समझ के। डाउनसाइड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों डाउनसाइड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक मूव दिया है, बेरिश मूव, उसके बाद हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इस मूव को कंटिन्यू करे। परफेक्ट। प्रीवियस सपोर्ट तक जो वीकली टाइम फ्रेम पर हमारी सपोर्ट है 49,800। अब आवर्ली टाइम फ्रेम पर देखते हैं हम कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर प्राइस इस रेंज का जो लोअर रेंज है 51,100 इस लेवल के नीचे निकलता है, तो ये सभी आपके टारगेट्स हो सकते हैं 50,650 और 50,600। परफेक्ट। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इस रेजिस्टेंस का यानी 51,800 का ब्रेकआउट देना होगा। अगर 51,800 का ब्रेकआउट देता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो प्राइस फेस करेगा वो है ये। परफेक्ट। ये सभी रेजिस्टेंस, ये एक गैप था और गैप फिलिंग बहुत फास्ट होती है। फर्स्ट टाइम प्राइस इस रेजिस्टेंस को टच करेगा, चांसेस की प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आए, क्योंकि जब भी प्राइस फर्स्ट टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करता है, चांसेस की उस लेवल से रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले ले। तो ये थे हमारे वीकली एनालिसिस चार्ट पैटर्न्स पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और हाँ, कमेंट्स में आपका क्या मानना है जरूर शेयर करें कि मंडे ट्यूसडे को या नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे मूव कर सकती है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद।